गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर बहार का ज़माना, जिसके शायर हैं हामिदुल्लाह अफसर मेरठी। हामिदुल्लाह अफसर मेरठी 1898 में पैदा हुए थे और 1974 में वफ़ात पाई थी। हामिदुल्लाह अफसर मेरठी मेरठ में पैदा हुए थे और 1930 में मेरठ कॉलेज मेरठ से BA किया था। हामिदुल्लाह अफसर मेरठी मेरठ में पैदा हुए थे और 1930 में उन्होंने मेरठ कॉलेज से ही BA किया था। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में LLB के लिए दाखिल हुए थे। इसी दौरान जुबली कॉलेज लखनऊ में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए और तरक्की पाकर वे वाइस प्रिंसिपल बनाए गए। 1950 में वहाँ से सुबकदोश हुए और उनका इंतकाल लखनऊ में हुआ। 1950 में वहाँ से कहाँ से वाइस यानी जुबली कॉलेज में जहाँ पर वो वाइस प्रिंसिपल बन गए थे, तो वहाँ से उस ओहदे से सुबकदोश हुए, यानी उस जिम्मेदारी से ख़त्म होकर हुए और उनका इंतकाल लखनऊ में हुआ। उन्होंने बच्चों के लिए इस्माइल मेरठी की तरह छोटी छोटी नज़में लिखी हैं। बच्चे उनकी नज़में दिलचस्पी से पढ़ते हैं और उनकी ज़बान सादा और आम फहम होती है। सादा का मतलब होता है सादा, आम फहम यानी जो कि आम लोगों के अंदर बोली जाती है, सादा और सलीस। उन्होंने बच्चों के लिए 16 किताबें लिखी हैं, जिनमें से आसमान का हमसाया, लोही की चप्पल, दरसी कुतुब, क़याम रूह और नक़दुल अदब बहुत मकबूल हैं। तो ये कुछ उनकी किताबें हैं जो कि शाये हो चुकी हैं, बहुत मशहूर हुई हैं। हमारा अब चैप्टर है हामिदुल्लाह अफसर मेरठी, क्या है, बहार के दिन। बहार के दिन के शायर कौन है? हामिदुल्लाह अफसर मेरठी। हमारा चैप्टर है बहार के दिन। आया है बहार का ज़माना, कलियों के निखार का ज़माना। यानी बहार का वक्त है और बहार का जब वक्त होता है तो कलियां जो होती हैं वो फूल बन जाती हैं और चारों तरफ बहुत खुशनुमा माहौल होता है। तो वही उसी माहौल का जिक्र हामिदुल्लाह अफसर मेरठी ने कहा अपनी नज़्म बहार के दिन में किया है। आया है बहार का ज़माना, कलियों के निखार का ज़माना। कलियाँ कब निखरती हैं? कली जब निखर जाती है, जब वो फूल बन जाती है। और बहार के ज़माने के अंदर कलियाँ चटक कर फूल बन जाती हैं और चारों तरफ पेड़ पौधों पर फूल ही फूल नज़र आते हैं। और वो वक्त कौन सा होता है? बहार के दिन होते हैं। कलियाँ क्या क्या चटक रही हैं, सारी रविशें महक रही हैं। कलियाँ का चटकने का मतलब होता है कली का फूल बन जाना। यानी जब कलियाँ चटकती हैं, जब कली फूल बनती है तो सारी रविशें मतलब होता है पगडंडियाँ। रविश बोलते हैं क्यारियों को, यानी क्यारियों के दरमियान का जो रास्ता होता है जहाँ से लोग गुजरते हैं, तो वो रास्ता क्या होता है, चारों तरफ महक जाता है। किससे महक जाता है? जब कलियाँ फूल बनती हैं तो चारों तरफ सारी रविशें, यानी सारे जो रास्ते होते हैं, सारी जो बाग की जो क्यारियाँ होती हैं, बाग में क्यारियों के दरमियान की जो जगह होती है उसे बोलते हैं रविश। तो वो क्या हो जाती है, वो सब महक जाती है। हल्की हल्की ये इनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हरसों। यानी जब बाहर के ज़माने में कलियाँ जो होती हैं वो फूल बन जाती हैं, तो उस फूल के बन जाने से जो क्यारियों के दरमियान का रास्ता होता है वो भी क्या होता है, महक उठता है। और उसमें चारों तरफ जो होती है हल्की हल्की और भीनी भीनी खुशबू आती है। हल्की हल्की ये इनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हरसों। और यानी चमन यानी बाग में चारों तरफ, ये हरसों का मतलब होता है चारों तरफ, चमन यानी बाग। तो बाग में चारों तरफ जो होती है वो भीनी भीनी खुशबू फैल जाती है। शाखों का बना चिड़िया गाती है गीत प्यारे, सुनते हैं चमन में फूल सारे। और इन पेड़ों पर, इन पौधों पर जो होती है वो जो चिड़ियाँ होती हैं वो बैठ जाती हैं और वो बैठ कर क्या गाती हैं, गीत गाती हैं। और इन गीतों को कौन सुनता है? चमन के फूल सारे, यानी चमन यानी बाग में जितने भी फूल होते हैं वो इन गीतों को सुनते हैं। शाखों का बना लिया है झूला, फूलों से लदा हुआ है झूला। शाखों का बना लिया है झूला, यानी जो चिड़ियाँ जो होती हैं वो शाखों पर बैठ जाती हैं और बैठकर ऐसा लगता है जैसे मानो वो झूले की तरह झूल रही हैं। फूलों से लदा हुआ है झूला। और ये जो शाखें होती हैं, ये जो शाखें होती हैं उनके ऊपर जो होते हैं वो फूल जो होते हैं वो लदे हुए होते हैं। और इन फूलों पर आकर चिड़िया बैठ जाती है और ये गाने गाती है। और ये जो गीत होते हैं वो सारे क्या है, फूल सुनते हैं। और ऐसा लगता है कि इन चिड़ियों ने जो है वो शाखों को अपना झूला बना लिया है।
कोंपल हर एक है कैसी प्यारी, सब्ज में झलक रही है सुर्खी। कोंपल, कोंपल क्या होता है, यानी कोंपल अपन बोलते हैं जो भी पेड़ होता है उस पेड़ की जो ऊपरी ऊपरी जो शाख होती है उसके ऊपर वह पत्तियां जो नई नई पत्तियां होती हैं उन्हें अपन कोंपल बोलते हैं। और जब नई नई जो पत्तियां जो होती हैं, जो नई पत्तियां होती हैं वो कैसे रंग की होती हैं, थोड़ी सी लाल लाल रंग की होती हैं। तो इसी की को लेकर शायर ये कह रहा है कोंपल हर एक ही कैसी प्यारी, यानी जो पत्तियां नई होती हैं वो कितनी प्यारी लगती हैं, सब्जी में झलक रही है सुर्खी। सब्ज बोलते हैं हरियाली को और सुर्खी बोलते हैं लाली को। सब्ज बोलते हैं हरियाली को और सुर्खी बोलते हैं लाली को। तो यानी जब पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं जो कि हरी भरी होती है, उन पेड़ों की पत्तियों के ऊपर की जो पत्तियां होती हैं, जो नई पत्तियां होती हैं वो लाल रंग की होती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे सब्जी यानी हरियाली के अंदर क्या झलक रही है, लाली झलक रही है, क्योंकि जो नई पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, वो हल्के लाल रंग की होती हैं। कितनी राहत फिजा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला हुआ है। कितनी राहत फिजा, यानी राहत फिजा का मतलब होता है खुश करने वाली, खुशी को बढ़ाने वाली। राहत फिजा यानी खुशी को बढ़ाने वाली। या जाहिर सी बात है जब बाहर का ज़माना होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, पेड़ जो होते हैं वो फूलों से लदे हुए होते हैं और फूल खिले हुए होते हैं और चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है, तो वो मौसम बहुत ही अच्छा होता है। और ऐसे में अगर ऐसे में भीनी भीनी हवा चलती हुई होती हो तो वो हमें क्या होती है, मसरत बख्शने वाली होती है, हमें खुशी देने वाली होती है। तो कहते हैं कितनी राहत फिजा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला हुआ है। और ऐसा लगता है जैसे मानो जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया हुआ है, जहाँ से भीनी भीनी खुशबू आ रही है, भीनी भीनी हवा चल रही है और खुशबू आ रही है। खुश हर एक आदमी है, खुश हर एक आदमी है, हर शे में बला की दिलकशी है। बाहर का ज़माना है, बाग है, चमन में जो है फूलों से लदा हुआ है, चारों तरफ हरियाली है और फूलों से लदी हुई है और चारों तरफ जो है खुशबू महक रही है। तो ऐसा लगता है कि उस बाग में हर आदमी जो है खुश नज़र आता है और ऐसा लगता है कि जैसे बाग की हर शे यानी हर चीज़ में बला की दिलकशी है। दिलकशी का मतलब होता है दिल को अच्छी लगने वाली। उस वक्त बाग की जो हर चीज़ होती है वो भी हर चीज़ जो है वो दिल को अच्छी लगने वाली हुई नज़र आती है। ये सुबह का दिल फरेब मंजर, ये शाम का हुस्ने रूहे परवर। ये सुबह का दिल फरेब मंजर, दिल फरेब यानी दिल को अच्छा लगने वाला, दिल को लुभाने वाला। तो ये जो सुबह का जो मंजर होता है, बाग का जो सुबह का मंजर होता है वो दिल को अच्छा लगता है, दिल फरेब यानी दिल को अच्छा लगता है, दिल को लुभाने वाला होता है। ये शाम का हुस्ने रूहे परवर, रूह को खुश, यानी जो सुबह का मंजर जो होता है वो तो दिल फरेब मंजर होता है। जो वहाँ का मंजर यानी जो वहाँ का नज़ारा होता है वो दिल को लुभाने वाला होता है। और ये शाम का हुस्न रूह परवर, और जो शाम का जो हुस्न होता है, जो बाग की शाम होती है और वहाँ जो शाम का जो हुस्न होता है वो रूह परवर होता है, यानी रूह को खुश करने वाला होता है। सुबह का जो मंजर होता है वो तो दिल को खुश करने वाला होता है और जो शाम का जो बाग का मंजर होता है वो रूह को खुश करने वाला होता है। ये रात को चांदनी का आलम, अल्लाह रे बेखुदी का आलम। और जो बाग में रात में जब चांदनी फैली हुई होती है, चांदनी का आलम होता है, तो मानो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही बेखुदी का आलम होता है, यानी बहुत ही मस्ती का आलम होता है। यानी बाग है, बाग के अंदर जो है बाहर का ज़माना है और चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, फूल भिन्न भिन्न खुशबू आ रही है और ऐसे में वहाँ की जो रात होती है उस बाग के अंदर चांदनी फैली हुई है, तो वो जो होती है वो बहुत ही मस्ती वाली होती है। कैसी दिलचस्प चांदनी है, चादर एक नूर की तनी है। कैसी दिलचस्प चांदनी है, जब बाग के अंदर चांदनी रात होती है, चांदनी रात है और उस चांदनी से ऐसा लगता है जैसे एक नूर की चादर तनी हो, यानी एक सफ़ेद चादर जो है वो बाग के अंदर तनी हुई है उस चांदनी के आलम में। हर दिल में उमंग किस कदर है, सब पर ही बाहर का असर है। यानी हर दिल में उमंग है, लोग उमंगों से भरे हुए हैं और सब पे ही बाहर का असर नज़र आ रहा है। तो ये जो हामिदुल्लाह अफसर मेरठी की नज़्म है बाहर के दिन, इसमें बाहर का मंजर बताया गया है कि इसमें बाग के अंदर बाहर का क्या मंजर है, चमन के अंदर बाहर का क्या मंजर होता है कि चारों तरफ फूल खिले हुए होते हैं, कलियां जो है चटक कर फूल बन जाती हैं और उनसे भीनी भीनी खुशबू से पूरा बाग जो होता है महक उठता है। और जो चिड़ियाँ होती हैं वो जो है चहचहाती हैं, तो ऐसा लगता है मानो बाहर के गीत गा रही हों। और
और जो फूल जो होते हैं वो शाखों पर ऐसे लदे हुए होते हैं जैसे कि इन फूलों ने शाखों को यानी जो भी टहनियाँ हैं उनको अपना झूला बना लिया है, क्योंकि जब हवा चलती है और फूल जब लेते हैं तो वो हिलते हैं, वो टहनियाँ वो शाखें हिलती हैं, तो ऐसा लगता है कि जो फूल जो हैं उन्होंने शाखों को झूला बना लिया है। चारों तरफ जो होता है बहुत ही अच्छा माहौल होता है, हर जो चीज़ जो होती है यानी बाग की जो हर चीज़ होती है वो बहुत ही लुभावनी नज़र आती है, बहुत ही खुशी बहुत ही दिलकश नज़र आती है। और जो सुबह का जो मंज़र होता है वो दिल को लुभाने वाला होता है, और जो शाम का जो मंज़र होता है वो रूह को लुभाने वाला होता है। और जो रात होती है यानी बाग के जो बाहर के मौसम में जो बाग में जो रात होती है तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ चांदनी फैली हुई है, जैसे ऐसा लगता है कि कोई सफ़ेद चादर तान दी गई हो। तो इसके अंदर और हर दिल जो है वो उमंग से भरा होता है और सब पे ही बाहर का असर नज़र आता है। तो ये हमारी एक नज़्म थी बाहर के दिन, जिसके शायर हैं हामिद अफजल मराठी। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।